हेलो गाइस, इट्स मी माही एंड वेलकम बैक टू द चैनल राजस्थानी छोरी। एंड गाइस गेस व्हाट, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड आई नो कि आप लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हो क्योंकि मैंने अभी तक पार्ट 2 नहीं डाला उस ब्लॉग का। गाइस जस्ट वेट वही नहीं हो पाता। मैं बीमार चल रही हूँ बहुत दिन से, और एक तो मेरे पेपर स्टार्ट हो गए थे छुट्टियों के बाद। बहुत सारा टाइम मिल ही नहीं रहा था मुझे। एक तो हॉलीडे होमवर्क वगैरह वगैरह ये सब में टाइम बिल्कुल निकल गया था, और ऊपर से जो इन शॉर्ट में होता है वो नहीं हो पाता है। पता मैं बहुत ज़्यादा स्टोरेज का गैप मांगता है, और मेरे फ़ोन में बिल्कुल स्टोरेज ख़त्म हो चुका था एकदम। तो उसको टाइम लगा करने में, वो ये पेपर चल रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट अब आएगी वीडियो, हमेशा आएगी, बार बार आएगी। टेंशन नॉट यार, वाई यू फेयर व्हेन माही इज़ हियर। एंड आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज है स्टोरी टाइम, माई फर्स्ट स्टोरी टाइम। एंड आज की स्टोरी टाइम में मैं बताने वाली थी मेरे पिकनिक में क्या क्या हुआ, मैंने क्या क्या इन्जॉय करा, और मैं कहाँ गई थी, मैं किस किस के साथ गई थी, वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ प्लेस। मैं गई थी लोहागढ़ फार्म, गुड़गांव हरियाणा में है। तो मैं पहले वहाँ पे गई थी, हम लोग बस से गए थे, मैं मेरी फ्रेंड्स और मैम सब गई थी। हमको रिफ्रेशमेंट मिली थी और हमको वहाँ पे खाने को भी बहुत कुछ मिला था। बट हम जैसे ही वहाँ पे पहुँचे, एक तो इतनी धूप, आई नो कि पिकनिक पे जाते हैं धूप वूप होती है, तो हम थोड़ा सह लिए। फिर उसके बाद में हम पहले जब मैं गई थी ना, तो हम लोग खुद जा रहे थे, कहीं भी जा रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं। बट लोहागढ़ फार्म में हमको अलग से एक सर दिए थे घुमाने के लिए, जो एकदम गंदा डिसीजन था उन लोहागढ़ फार्म वाले भाई, जो भी था सर्वर प्रिंसिपल, जो भी जिन्होंने बनाया था उनका। क्योंकि अगर आपके स्कूल में कोई अगर आपके लोहागढ़ फार्म में स्कूल के बच्चे आए हैं, आप उनको सर्वर कुछ मत दीजिए। क्योंकि भाई सारे सर हमको, एक तो जो हमको सर मिले थे ना, भैया जैसे थे वो एकदम, तो हम नॉट कूल थे वो काफ़ी। बट उन्होंने हमको 2-3 जगह बिल्कुल नहीं घुमाई। हम जब मेरी दूसरी फ्रेंड्स की मैं स्टोरीज़ देखी, फ़ोटोज़ देखी, वगैरह वगैरह जब देखी ना, तब मुझे पता चला कि क्या सर है भाई, इन्हें तो हमको ये सब चीज़ें दिखाई नहीं। क्योंकि वहाँ पे था डक्स भी थे, एनिमल्स दिखाए थे मेरी फ्रेंड्स को, जो मुझे नहीं दिखाए थे ना। मेरी जो भी मेरे ग्रुप में थे, जो सर हमको दिखाने लेके गए थे, उन्होंने हमें नहीं दिखाए थे। चलो ठीक है, कोई नहीं। खाना, अब टॉपिक है खाना। खाना इतना गंदा, चींटी मरी हुई, मक्खी मरी हुई, मतलब आप मान नहीं सकते लोहागढ़ फार्म कैसा है भाई, बहुत बेकार था। तो फर्स्ट एक तो मेरी लास्ट में मुझे लगा था कि मैं स्कूल नहीं छोड़ दूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम मूवमेंट पे कैंसिल हो गया था कि सीट बुक ही नहीं हो रही है, एक तो वगैरह वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई, तो उससे मैं उसी स्कूल में रह गई। तो मैंने सोचा था मेरी लास्ट पिकनिक 7th की, आई मीन 7th क्लास, तो मेरी लास्ट पिकनिक 7th की। तो वैसे भगवान जी अच्छी होनी चाहिए, मज़े करेंगे, अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमूंगे फिरेंगे, मतलब मज़े करेंगे बहुत ज़्यादा। क्योंकि लास्ट टाइम हम डांस भी करते, वहाँ पर DJ का भी था, हम लोग ने मस्ती वस्ती करी थी, और वो DJ चलता रहा था। कभी भी जाना और गाने चले हुए थे, उसमें जाके डांस वांस कर लो, आ जाओ, घूम फिर लो। बट इस टाइम पे जब हम लोग गए तो एक तो हमको बेकार, सर तो सही दिया था पर घुमाए नहीं वो लोग हमें। खाना बेकार, और अपनी परमिशन से कहीं जा नहीं सकते, और चीज़ें इतनी महंगी। 50 रुपये की किचन, भाई मैं 20 रुपये की किचन दिला दूँ तुम्हें। अपने यहाँ पे लास्ट टाइम पिकनिक में गए थे, इतनी सस्ती चीज़ थी, आइसक्रीम तक 50 की। ठीक है, वहाँ पे बबल टी मिलती थी, बबल कॉफ़ी मिलती थी, कोल्ड कॉफ़ी मिलती थी, हॉट चॉकलेट मिल रहा था। बट वो पता कितने महंगा था, मे बी 430 की, तो कुछ मैक्सिमम इतनी की तो नॉर्मल कॉफ़ी होएगी, हॉट कॉफ़ी, हॉट चॉकलेट वगैरह वगैरह। किचन 50 रुपये का, आप मान लो फिर कितना महंगा होगा। और वो नॉर्मल किचन था, मैं चाहे आपको दिखा दूँगी अभी ला के, बट अभी नहीं, शॉर्ट्स में। तो 3 चीज़ें सबसे बेकार लगी मुझे, और 4 चीज़ें में भी हाँ सबसे बेकार लगी। और ऊपर से इतनी जल्दी जल्दी हुआ, हमको इतनी जल्दी बना दिया, क्योंकि हमारे स्कूल की टाइमिंग था, मतलब हम लोग 8 बजे में स्कूल में गई थी। हाँ नहीं, 7:30 में स्कूल में गई थी, 8 बजे हमको वहाँ से निकलना था। मैम ने कहा था कि 5:30 आप लोग स्कूल पहुँच जाओगे, फिर आपके पेरेंट्स लेने आ जाएंगे। तो लोग हमें 5 बजे पहुँचा दिए। ये क्या होता है भाई, क्या तो हमें लेके ही ना जाते, या तो ले जाए तो थोड़ी आराम से हमको एंजॉय करने देते। और वहाँ पे था कि जब मैंने गूगल में सर्च करा ना कि लोहागढ़ में स्विमिंग पूल है और रेन फॉल, कुछ वाटर है, ये सब वाटरफॉल, कुछ डांस वांस करने का है, भाई पर्सनली सजेस्ट कर रही हूँ, स्कूल पिकनिक में अगर वो लोग आपको लोहागढ़ फार्म लेके जाए ना, मत जाना।
हमने उनको 900 रुपये दिए थे। लास्ट टाइम मैं 700 में गई थी। एक फार्म था, नाम याद नहीं आ रहा, कोई तो फार्म था, हाँ कोई फार्म होएगा, आई डोंट रिमेम्बर दैट, मुझे याद ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी। वहाँ पे मैं गई थी, 700 रुपये। चलो ठीक है, वो भी ज़्यादा होता है, बट इतना मज़ा आया भाई। और इस वाले लोहगढ़ फार्म में मैं 900 रुपये दी थी बड़े, ठीक है। तो इसमें भी फैन आ गई पीछे, मम्मी आई है तो सॉरी। इट्स वॉज अ स्मॉल ब्रेक। मेरी मम्मी आ गई थी पूछने के लिए कुछ खाएगी वाएगी वगैरह वगैरह, मम्मी का काम होता है पूछना। सो इग्नोर द बैकग्राउंड म्यूज़िक तो कहीं से नहीं है, क्योंकि मेरी गली के एकदम बालकनी के सामने बैठी हूँ मैं, तो वहाँ से आवाज़ आती रहती है और मुझे थोड़ी धीरे बोलना पड़ रहा है। और मेरे पीछे मम्मी कुछ गाने गा रही है। इट्स फाइन भाई, घर में अगर आप वीडियो बना रहे हो, स्टोरी टाइम कर रहे हो तो आवाज़ आती है ऑफ कोर्स। सो मैं कहाँ पे थी कहीं पे तो हुई, हाँ शायद से 900 रुपये में बताती। एक तो वो लोग पैसे ज़्यादा लिए, ऊपर सबको इतनी बेकार जगह लेके गए। हॉन्टेड हाउस क्या होता है? भूत होते हैं ना वहाँ पे, भूत दिखाते हैं वगैरह वगैरह, मतलब थोड़ा सा तो डरावना होता है ना, जैसे कोई मुंडी एकदम से गिर गई, कोई स्केलेटन यूँ कर दिया, कुछ नहीं था वहाँ पे, अंधेरा और वहाँ पे साइड में यूँ कुछ खड़े हुए थे बस, उसके अलावा कुछ नहीं था भाई। मतलब आप लोग हमको हॉन्टेड हाउस, थोड़ा सा हॉन्टेड हाउस लगे तो सही भाई, वो थोड़ी साउंड वॉज म्यूज़िक करो भाई। बस वहाँ पे अंधेरा था और कुछ यूँ खड़े हुए थे बस। इट वॉज अच्छी पिकनिक भाई, मुझे लगा था मेरी बेस्ट पिकनिक होगी, मेरी लास्ट पिकनिक होगी, वैसी पिकनिक होगी, ऐसी पिकनिक होगी, अच्छी पिकनिक हुई। उससे जब हम पहुँचे ना, उससे ज़्यादा हम लोग बस में मज़े करे थे। हम लोग दम स्टार्ट्स खेले, हम लोग डांस करे म्यूज़िक पे, ऊपर हमारी बस के ऊपर वो लगे थे स्पीकर्स, तो वहाँ पे गाने चलाए थे ड्राइवर अंकल ने, तो हम लोग डांस तो नहीं करे थे, मतलब गाना वाना वाइब करे थे। तो उसके बाद में एक तो हम लोग उससे ज़्यादा हम बस में मज़े कर लिए। वहाँ पे पहुँचे इतना बेकार, पर्सनल रिकमेंडेशन है, मत जाओ, बहुत बेकार। तो एक तो खाने में चींटी, मक्खी मरी हुई डूब रही हैं, ऊपर से खाने का टेस्ट अच्छा नहीं था। हाँ चलो पास्ता तो नहीं मिलता, सॉरी पिज़्ज़ा अच्छा था थोड़ा। और एक और चीज़ मिली थी, भेलपूरी। मैं बताती हूँ आपको, मैंने पर्सनली भेलपूरी ली थी अलग से, कि मुझे पसंद है भेलपूरी, अच्छी लगती है, आई लाइक इट, क्योंकि मैं जब भी कहीं जाती हूँ मुझे भेलपूरी, मैं सबसे पहले मोमोज को छोड़ के वो लेती हूँ मैं, तो मैंने वो ली, प्लीज़ इग्नोर माई लेग्स, तो मैंने वो ली। इतनी गंदी चींटी, मतलब चींटी तो नहीं, उसमें कुछ मरा हुआ था गंदा सा, ऊपर से चटनी, ऊपर से वो लोग हरी चटनी डाली थी, इतना गंदा टेस्ट था। वर्स्ट पिकनिक हुई है मेरी स्कूल में। मैं जब भी पिकनिक पे गई हूँ, मतलब मेरी अच्छी पिकनिक गई है, चाहे जैसी भी हो, फ्रेंड्स के साथ मज़ा आता है, बट इसमें सिर्फ मुझे बस में मज़ा आया है, वहाँ पे पहुँचने के बाद तो मज़ा आया ही नहीं है। और लास्ट में मेरी मैम, मेरे सर फॉर्मेलिटी के लिए हमको डीजे पे डांस वांस करवाए, फिर हमको बोले चलो बेटा चलो टाइम हो गया, फिर हमको गाने चलवा दिए पीछे से, फिर हम वापस से भगते हुए आए, हम लोग डांस वांस करे, फिर सही में हमको बस में जाना पड़ गया। ये क्या था भाई। और प्लीज़ इग्नोर माय शॉर्ट क्योंकि मेरी जुकाम हो रही है, मेरी खांसी हो रही है, मेरे सब कुछ हो रहा है, मेरी आंखें भी आपको डेड लग रही होगी। मैंने मेहंदी लगाई थी गाइस, हट गई, देखो एकदम हट गई। मैंने यहाँ पे स्टार बनाया था, वो भी हट गया। तो ये सब था जो मुझे आपको बताना था पर्सनली। बहुत बेकार ट्रिप थी। चलो मैं मानती हूँ कि ठीक है हम पिकनिक फ्रेंड्स के साथ गए, थोड़ा सा तो मज़ा आएगा, सिर्फ मुझे बस में मज़ा आया था, वहाँ पे पहुँचने के बाद बिल्कुल मज़ा नहीं आया था। ऊपर से वो लोग, हम पता है बीच में हम लोग कीचेन ले थे, वो सर बाकी बच्चों को लेकर चले गए, हम लोग वहाँ पे कीचेन ले रहे हैं, हमको थोड़ा देखे तो सही, रुके से, फिर हम लोग को सर को भी ढूंढना पड़ा, उसके 15-20 मिनट हमने यूँ ही खा गए सर को ढूंढने में। सर फिर हमको कोने में दूसरे बच्चों से पूछे ना, तो तब जाके पता चला सर वहाँ है। सर का नाम क्या था भूल गई, सही थे भैया जैसे थे वो थोड़े, बट जो भी आपको दिखाएं सर, प्लीज़ आप हमको वो 2 चीज़ें दिखा देते तो मज़ा आ जाता, बिल्कुल मज़ा आ जाता। एक तो हमको डक्स नहीं दिखाई, इतनी सुंदर डक्स थी, क्या पता मैं फ़ोटो लगा दूँ, अगर मेरे पास हो भी मैं साइड में यहाँ पे लगा दूँ अगर हो तो, वैसे तो नहीं आएगी शायद, आई थिंक सो। और बाकी नहीं मज़ा आया यार, इट्स नॉट दैट मच फाइन, नॉट वर्थ इट। मेरे 700 रुपये खा गए ये लोग। मेरी मम्मी को बताई ना, तेरा मदर वाज लाइक कि इसके लिए हम 700 रुपये देते थे चीटी वाले खाने के लिए, और वो तो हमने फ़ोटोज़ खींची ना दूसरी दीदियों की, बड़ी बड़ी
स्काई डाइविंग करी थी, मैंने आपको बताना भूल गई, मैं स्काई डाइविंग करी थी। स्काई डाइविंग ही बोलते ना, हाँ, जू करते हुए आते हैं, तो मैंने वो करी थी। उसमें ना जो धक्का देने वाले होते हैं, धक्का देने वाले मतलब थोड़ा छोड़ने वाले करते हुए जाते हैं। तो उन्होंने कहा डर लग रहा है आपको? मैंने कहा नहीं अंकल मुझे डर नहीं लग रहा। तो लोग छोड़ दिए, फिर मैं आराम से कर ली, वही क्या जा रहा है कर लो अपना लास्ट टाइम। फिर ऐसे तो फंस, 2 चीज़ें मुझे मज़ा आया, एक तो बस में, एक स्काई डाइविंग में, बस। बाकी मुझे खाने में मज़ा नहीं आया, मुझे झूले वूले में मज़ा नहीं आया। और हमने वो होता, हाँ हमको वो भी दिखाए थे, मैजिक होता ना, इतना सही मैजिक था वो। हाँ तीसरा मुझे मैजिक में मज़ा आया। ये 3 चीज़ें थी जिसमें मुझे मज़ा आया, बाकी किसी में मज़ा नहीं आया मुझे। मैजिक भी वो इतना अच्छा था भाई, मैं अभी तक भूल नहीं सकती उसे। मतलब पोटलीज होती हैं, छोटी छोटी बॉल्स बना रखी थी, पहले हाथ के अंदर डाली, फिर दूसरा पता नहीं कहीं क्यों कहाँ से निकाल दी जा रही है वो बॉल। और तीसरा था कबूतर वाला, तो बहुत फेमस होता है कबूतर जो दिखाती है लोग, बट वो कबूतर काफ़ी सही था। दैट वॉज नॉट, वो काफ़ी सही था जो भी था, मज़ा आया था मैजिक में। और खाने में तो बिल्कुल नहीं। बाकी लाइक 1 सेकेंड है, या माई सिस्टर इज़ गॉन, वो कुछ सामान ढूंढने आई थे वगैरह वगैरह। गाइस मेरे बाल छोटे होते जा रहे, मैंने आज हेयर वॉश करा था, ये देखो शाइन हो रही है, ये देखो थूथू टच हो। मैं एकदम अपने यहाँ पे बैठी हूँ बालकनी के, और मैंने नीचे ऊपर टॉप पहन रखा है और नीचे शर्ट्स पहन रखी है। और यहाँ पे है गेट, क्या डोर, यहाँ पे बालकनी, यहाँ पे स्टूल वगैरह सब सेटअप करके रखते हैं गाइस हम। और मेरी पर्स, ओ सॉरी टेढ़ा हो रहा है यार ये तो, मेरी बहुत ज़्यादा बकबक हो रही है। और मेरा पार्ट 2 आएगा, इसके बाद ही डाल देंगे, खुश हैप्पी इसके बाद ही डाल देंगे, प्रॉमिस। अभी बाय नहीं हुआ गाइस, न। तो मैं क्या बता रही थी, मैजिक, हाँ कबूतर वाला। एक ना मैं वहाँ पे सांप का नहीं था, बट वहाँ पे एक चीज़ का गड़बड़ था, सांप होता ना मज़ा आ जाता भाई, सांप का नहीं था, बाकी फिर सही था। कबूतर वाला भी काफ़ी सही था, और एक डंडा वाला भी था, ज्विंग करके निकालते, ज्विंग करते जब वो दूसरे से खींचे तो वो दूसरे पे आता, फिर वो दूसरे से खींचे तो वो दूसरे पे आता था। पता नहीं कैसा मैजिक था ये। मेरी दोस्त पर्सन जाके आगे से चेक कर रही है कि अंकल क्या कर रहे हो आप, मुझे भी दिखाओ, मैं भी करूँगी घर पे जाके। तो वो आगे गई एंड ही थॉट ये क्या होगा, एग्जीक्यूटिंग नाउ नथिंग एल्स। तो वो आगे जाके पर्सनली चेक कर रही है, तो फिर अंकल उसको दिखाया कि देखो बेटा कुछ नहीं है, मैं सही में मैजिक कर रहा हूँ, यूँ हिला रहा हूँ इसे, देखो। फिर काफ़ी सही मैजिक था वो, जो भी बोलो, मज़ा आ गया था वही देख के। और बाकी हमारे सर सही थे, बस उन्होंने दिखाई नहीं हमको चीज़ें पर्सनली। और वहाँ पे पता है बाकी स्कूल के बच्चे भी आए हुए थे, हमारा स्वागत अच्छा था, एकदम राजस्थानी टाइप था वो। आई एम राजस्थानी एंड माई चैनल नेम इज़ ऑल्सो राजस्थानी स्टोरी, बट सिर्फ वो बाहर से सही था, राजस्थानी था, बाकी अच्छा नहीं था, अंदर से नहीं था, सही में नहीं था भाई, सही में नहीं था। आई डोंट लाइक दैट पर्सनली, नहीं अच्छा लगा मुझे। 900 रुपये वर्थ इट तो कतई नहीं था वो। हाँ अगर 500 में होता तो चल भी जाता, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने स्काई डाइविंग कराई थी हमको, मैजिक दिखाया था, और हमको राजस्थानी नमस्ते भी करते थे, बोले क्यों, राजस्थानी में होते ही है सब नमस्ते करते हैं। और बाकी मैजिक तो ऑब्वियसली होता है उसमें, बस खाना अच्छा नहीं था। और बाकी जुइंग वाला भी नहीं कराया था, पता है नॉर्मल जो जुइंग पार्क में जाते हैं जुइंग वाला होता है ना, वो भी नहीं कराया था हम सर ने हमें। बाकी दूर दूर से सब चीज़ें दिखाई थी। बाकी वो जो बुल वाला होता है ना, व्यू नीचे गिराते हैं वो ओके था, ज़्यादा सही था। मैं गिर गई थी, गिरना सबको ही होता है, कौन बच जाता है उसमें। तो बाकी लाइक दैट्स इट। एंड मेरी वीडियो काफ़ी जल्दी आएगी दूसरी, क्या पता मैं स्टोरी टाइम एक और बढ़ा लूँ। और बाकी पार्ट 2 आएगा, उस वीडियो का व्लॉग आएगा, ज़रूर आएगा, कैसे नहीं आएगा, मैं डालूँगी खुद, मैं ही डालती हूँ हमेशा। सो काफ़ी न्यू सब्सक्राइबर्स बने हैं मेरे, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग मी। एंड मेरी इस वीडियो को देखना, लाइक करना, इसको शेयर करना, मेरे चैनल को शेयर करना, सबको बोलना सब्सक्राइब करें, शादियों में जाना, उठाना, फ़ोन करके सब्सक्राइब करवाना, मुझे जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़वाना। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन जरूर दबाना। वैसे अभी तो नोटिफिकेशंस नहीं आ रही यूट्यूब में, मैं बाकी व्लॉग्स भी देखती हूँ ना बाकी लोगों के, तो उनमें भी नोटिफिकेशंस नहीं आते। पर्सनली ये सब जो मेरे ये सब होता है ना बातें, क्या करूँ मैं। बाकी वीडियोस काफ़ी जल्दी आएगी, इन दोनों मेरी छुट्टियाँ पड़ने वाली है। मैंने लास्ट टाइम भी यही बोलना था, फिर वीडियोस आई नहीं थी, जस्ट चिल मैन, होता है। तो इस बार आएगी, पक्का तो नहीं कह सकती बट
आएगी भाई, मेरे को बहुत काम पेंडिंग चल रहा है, मेरे न्यू सेशंस भी स्टार्ट हो गया है, लेट्स सी आती नहीं आती, बट यू गाइज विल वेट, है ना, मेरे लिए सब्सक्राइब करना भाई, सबके फ़ोन लो सब्सक्राइब करवाओ, मेरे सब्सक्राइबर्स घट रहे हैं, बढ़ नहीं रहे, वो घट रहे हैं। और अगर आपको मोर कंटेंट मतलब और कंटेंट चाहिए, बाकी मैं बोलती तो नहीं हूँ उस पर, मतलब हाँ, अगर आपको वीडियोस चाहिए, मेरी रील्स चाहिए, तो आप मेरा इंस्टाग्राम के चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, इट्स नेम इज its_mahi 1712, हाँ यही है मेरी डेट ऑफ बर्थ। सो सब्सक्राइब माई चैनल, बाय। अगर एक और स्टोरी टाइम चाहिए तो कमेंट बिलो, बाय।